हेलो दोस्तों, अभी तक हम जो भी योग पढ़े हैं प्राकृत संख्या, सम संख्या, वर्गों का योग, विषम संख्या। अब इसी सीरीज में हम चलते हैं। जब सम संख्या विषम संख्या हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था सम संख्या में भी क्या होता था, दो दो का अंतराल होता था। विषम संख्या में भी क्या होता था, दो ही का अंतराल होता था, पर वो विषम नंबर्स होता था। ठीक ना। पर अगर मान लीजिए कि दो का अंतराल से ज़्यादा अंतराल दे दे, चार का अंतराल दे दे, पाँच का अंतराल दे दे, कहने का मतलब क्या है कि ये चार संख्या मान लीजिए एक दो तीन चार वो संख्या है, इसका अंतराल तीन हो जाए, तीन हो जाए, तीन हो जाए, या फिर चार हो जाए, चार हो जाए, चार हो जाए, या फिर पाँच हो जाए, पाँच हो जाए, पाँच हो जाए। ठीक ना। इस तरह से कुछ भी अंतराल हो सकता है। ठीक। पर उस स्थिति में हम कैसे योग निकालेंगे, तो उसके लिए हम शुरू से ही बता रहे थे, पहले तो संख्याओं के पदों को निकालना पड़ता है। अब संख्या के पद को निकालने के लिए एक फार्मूला आता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा अंतराल प्लस एक। ठीक ना। जैसे अंतराल ये हुआ तीन चार चार चार, या फिर तीन तीन, या पाँच पाँच अंतराल हो गया। ठीक ना। तो वो पद का संख्या निकल जाएगा संख्या का। उसके बाद एक फार्मूला होता है योग का। जब अंतराल निकल गया तो जब पद निकल जाता है, पद को हम n मानते हैं, n मानते n बटा टू आई प्रथम संख्या आ प्लस अंतिम संख्या। ठीक ना। तो इससे हमारा योग निकलेगा। अब पद निकालने के लिए हमको पहले इस पर, तो चलिए एक देखते हैं फार्मूला ये काम करता है कि नहीं। एक ले लेते हैं चार चार के अंतराल पर। पहला होगा आपका तीन, चार तीन सात, सात चार 11, 11 चार 15, 15 चार 19। ये हमने ले लिया कुछ संख्या जिसका अंतराल हमको कितना है, चार है, और चार है, और चार है, और चार है। ठीक ना। ऐसे आप भी ले सकते हैं, कुछ अंतराल और भी अलग हो जाएगा। तो हम पहले इसको पद देखिए, पद कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पद है। अगर इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो पाँच पद आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको देखते हैं। कहता है अंतिम पद 19, अंतिम पद 19 हो गया आपका, प्रथम पद हो गया तीन, अब बटा कितना हो गया, पदों का अंतराल यानी चार। ठीक। और प्लस एक, तो हो गया 19 में से तीन गया तो हो गया 16, अब बटा चार और प्लस एक, यानी चार चौका 16, यानी चार एक पाँच, पाँच पद है। देखिए है पाँच पद, एक दो तीन चार पाँच। ठीक। पद निकालना आ गया आपको कि कितना पद में है ये। अब इसका योग प्लस 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 प्लस। ठीक ना। 19 11 30, 30 15 45, 45 7 52, 52 3 55। टोटल नंबर आपका आ गया 55, यानी योग करने के बाद आपको 55 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठाएंगे। ठीक। तो हमारा अंतर ये कितना आया, n क्या आया, ये n है, नंबर्स। ठीक ना। तो n के जगह बैठाएंगे 5, आप प्लस 2, और गुना में हो जाएगा प्रथम संख्या कितना है 3, अब प्लस अंतिम संख्या कितना है 19। ठीक। 19 3 कितना हो जाएगा 5 बटा 2, और 19 और 3 हो जाएगा 22। ठीक। तो ये हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 11 दूना 22। तो अब गुना करेंगे 11 पचे 55 आ गया, ये भी 55, ये भी 55। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन
पद निकालना है तो हम क्वेश्चन उसी हिसाब से लेंगे जिसमें पद हमको आ जाए, ठीक ना, पद पता नहीं हो। मान लीजिए कि आपको दो संख्या दे दिया 5 + 10, ठीक, डैश 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 + 50, ठीक। ये सिंपल है तो निकल ही जाएगा ऐसे भी, ठीक ना। पर अगर मान लेते हैं कि और कुछ डिफ़िकल्ट हो, चाहे थोड़ा ज़्यादा हो, तो फिर आप कैसे कीजिएगा। तो ये समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले पद निकालने के लिए, पद तो हमको 2 ही 3 ही दिया हुआ है, पर हमको तो ज़्यादा निकालना है ना, 50 तक तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद यानी 50 और -5 अब बटा कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक, और +1 यानी हो गया 45/5 + 1। तो ये कट गया 9 बार में, तो ये हो गया 9 1 10। ये पद आपको पता हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हमको इसका योग भी तो निकालना है, सबका योग निकालना है। ये तो पद निकला कि कितना पद में है। अब योग निकालने के लिए हम इस पर चलेंगे। तो n/2 और प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, ठीक ना। तो n हमारा कितना है, 10/2, प्रथम संख्या कितना है 5, और प्लस अंतिम संख्या कितना है 50, ठीक। तो ये हो गया, कट गया 5 बार में, तो ये हो गया 5 और 50 और 5 55। अब 55 से 5 से गुना कर दीजिए, तो 55 के 5 और 55 और 2 27, यानी आपका संख्या हो जाएगा 275, ठीक। तो इसी तरह से जो भी अंतराल हो, यहाँ पर हमने 4 या 5 का बताया है, हो सकता है 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछा जाता है। इस तरह से नहीं, कुछ और तरीक़े से पूछा जाता है, पर करना यही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी आएंगे तो उसमें बताएंगे कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, ओके बाय।